एक्सरसाइज आज हम लोग का बनेगा 2.3। फिलहाल ये एक्सरसाइज शुरू हो चुका था, जो चैप्टर हम लोग का 2 हो रहा था, जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर 2 इसका नाम है बहुपद, जो शुरू हो चुका था। इसमें से जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट था, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट था पिछले क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 3 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। ठीक है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो x-1 है वो px का एक गुणनखंड है। जो x-1 है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया x-1, ये किसका गुणनखंड है? जो px का वैल्यू दिया है, इसका गुणनखंड है। तो आखिर px किसके बराबर है? तो पहला क्वेश्चन में px का मान दे रखा है x² प्लस x प्लस k। ठीक है। अगर x-1 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वैल्यू क्या आएगा? 0। गुणनखंड है का मतलब वैल्यू क्या आएगा? 0। इसका मतलब अगर ये पूरा टर्म px का गुणनखंड है तो कहीं ना कहीं px किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। px किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। और ये px का पूरा वैल्यू कितना है? ये px का पूरा वैल्यू कितना है? x² प्लस x प्लस क्या है? k, है ना। और ये px के बराबर है ये वाला, मतलब इसका ये क्या है? एक गुणनखंड है। इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ बैठेगा तो 0 ही आने वाला है, क्योंकि गुणनखंड है। तो यहाँ से x-1 से हम लोग 0 बराबर करके x का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आया? क्योंकि ये x-1 बराबर 0 हम लोग रखेंगे तो 1 जो है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अच्छे से सुनना, जब ये माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस। लेकिन प्लस का साइन नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो होता है। अगर कुछ नहीं साइन है, कुछ नहीं चिन्ह है, तो उसको क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठा देंगे हम लोग? 1 1, और यहाँ k छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिए? k का मान ही तो निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 एकम 1 k, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस k बराबर 0। k का मान निकालना है ना, तो 2 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2। ये k का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? k का। एक्चुअल में क्वेश्चन यही था। बात समझ में आ गया? अब चलो यहाँ पर हम ये जो रब करके समझाएं वो तो ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे इसको? तो 3 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है px बराबर x² प्लस x प्लस के, ये क्वेश्चन है। ठीक है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर x-1 जो है px का एक गुणनखंड है। x-1 px का गुणनखंड है, तो x-1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। x बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये जो x का वैल्यू आया ना, जहाँ जहाँ x है इसमें हम लोग पुट करेंगे, बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो हम लोग को लिखना है, इसीलिए px बराबर x² प्लस x प्लस k है। ठीक है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 1। x के जगह पे रखेंगे 1 1, और ये k है, ये 1 है। ठीक है। तो ये px किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। जब हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो पूरा px का मान किसके बराबर आ गया था? 0 के। तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ऐसा 0 कब आएगा? जब गुणनखंड होगा तब। और क्वेश्चन में बोल चुका है कि गुणनखंड है, क्वेश्चन में बोल दिया है ना गुणनखंड है, इसीलिए यहाँ क्या लिखना है? 0। इसमें जितना सवाल है ऐसे ही बनने वाला है। बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होगा। ये रहा 1 प्लस k, 0 उतरेगा, 1 जोड़ 1 कितना हुआ? 2 प्लस k। ये k का वैल्यू निकालना, 2 को इधर लाएंगे तो प्लस है तो 2 किस में हो जाएगा? माइनस में। इसका मतलब अगर इसको पढ़ा जाए कि -2 बराबर k, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि k बराबर -2। दोनों एक ही बात है। -2 बराबर k है तो k बराबर भी क्या होगा? -2। हम इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कुछ नहीं होगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। यानी k का वैल्यू निकालना था प्रत्येक में। क्या निकालना था? k का वैल्यू। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ हम बनाते हैं। इसी का दूसरा वाला 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर, 3 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें px का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो इसमें px का वैल्यू दिया हुआ है 2x², उसके बाद है
2x² प्लस kx प्लस √2, यही ना दिया हुआ है, ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है ना। चलो तो इसको हम इधर से मिटाते हैं, ये तो समझ में आ गया था ना, ये वाला बता दिए इधर, ये जो 1 नंबर है ना यही वाला था। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, प्रत्येक बार जो x बराबर हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा ना 1, वो हर जगह पुट करेंगे। इसका मतलब x - 1 बराबर 0 लेके x का वैल्यू निकालेंगे, आएगा 1। और यहाँ px का वैल्यू दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे 1 2, यहाँ x है ना, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, k रहेगा, इंटू में कौन आएगा 1, और ये √2। अब यहाँ पर p1 का वैल्यू क्या रखेंगे 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k को 1 से गुना करेंगे तो k आएगा प्लस √2, 0 बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस k और प्लस √2, यही आया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से 2 को और √2 को इधर ले आएंगे, इधर तो -2 होगा, माइनस क्या होगा √2 बराबर क्या आएगा k। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2 होगा। अब एक चीज़ और समझना है यहाँ पर कि माइनस जब हम कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस था ना 2 के आगे, ये प्लस बन गया, और इसके आगे भी माइनस था तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। माइनस कॉमन लेने के साथ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाता है, ठीक है। ये आंसर है, ये आंसर है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः k का ही मान पूछा था, k बराबर -2 प्लस √2, ये आंसर है, ये क्या है आंसर है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 3 नंबर का और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, देखो 3 नंबर 1 2 3, 3 नंबर का 3 नंबर px बराबर क्वेश्चन दिया kx² माइनस √2x प्लस 1, ये दिया है। इनमें क्या पूछा है k का मान, ठीक है। k का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो x - 1 है इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1। इसीलिए p1 जहाँ जहाँ x हम 1 बैठाते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी बैठाएंगे k1 का स्क्वायर, ये √2 रहा, k का x का मान 1, मान बैठा दिए। मान कहाँ से बैठा, ऊपर वाले पूरे बहुपद में मान बैठा है, ठीक है। ये जो px का जगह पे हम लोग 1 बैठाए हैं, पूरा का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ये k है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √2 और प्लस क्या है 1, ठीक। 0 बराबर k को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा k माइनस √2 और प्लस 1। हमको मान किसका निकालना है k का, k का मान निकालना है तो k के अलावा सबको इधर कर देंगे, है ना, बराबर जैसे ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। अगर ये इधर आया तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यानी केवल √2 लिखेंगे, और एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में क्या बचेगा k बचेगा। तो हम लोग को पता चल गया k का मान, अतः k बराबर √2 माइनस 1, ये पूरा आंसर है। बात समझ में आया, इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 3 का, जिसमें px बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है kx² माइनस 3x प्लस k, ठीक। इसमें k 2 जगह दिख रहा हम लोग को, यही ना, k कितने जगह दिख रहा 2 जगह। तो x का वैल्यू बैठाएंगे, जैसे कि x - 1 गुणनखंड है तो बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1। इसीलिए ये क्वेश्चन एक बार उतार लेंगे या डायरेक्ट मान बैठा देंगे, एक ही बात है, गलत नहीं होगा, दोनों सही बनेगा। जैसे हम लोग एक बार बहुपद को ही उतार लिए, ये पूरा बहुपद उतर गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना होगा 1 रखना होगा। ये k है 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस k, इस पूरा को हम लोग 0 कर देंगे। k 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और प्लस में क्या है k,
बराबर 0। के को 1 से गुना करेंगे तो के ही लिखाएगा, यहाँ -3 है और प्लस में क्या है के है, यही ना दिख रहा हमको, तो के दो जगह दिख रहा और दोनों के में क्या है प्लस है, तो टोटल कितना के हो गया 2k, 1k यहाँ 1k कितना हो गया 2k -3 को इधर उठा के कर देंगे तो +3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2k, हमको k का मान चाहिए, यहाँ तो 2k का मान 3 निकल गया। ऐसे भी मान देखा जाता है, तो 2 को इसके कहाँ ले जाएंगे बटे में, 2 को कहाँ ले जाएंगे बटे में, तो हम लोग का मान निकल जाएगा। जब बटा कर देंगे तो k का मान आ जाएगा 3 और बटा में 2 दिया इसके बटा में तो 3/2 आया, ये आंसर है ना। इस तरह मान निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए गुणनखंड। ये जो गुणनखंड लिखा हुआ है ना, ये हम लोग का क्लास 8 में भी था गुणनखंड, है ना। जैसा क्लास 8 में गुणनखंड को बताया गया था या बनाया गया था उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, पहला में दिया 12x² - 7x + 1। ये एक द्विघात बहुपद है ना, ये कैसा बहुपद है द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि x जो भी है x में जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है 2। इसको हल किस प्रकार किया जाएगा, 12x² - 7x + 1 है ना, इनमें से जो बीच वाला नंबर दिख रहा ये 12x² और 1 के बीच में कौन है -7x, ये दिख रहा है। 12 को ये लास्ट वाला नंबर से गुना करना पड़ता है, जो भी x² के पहले वाला संख्या है इसको एकदम लास्ट वाला संख्या से क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है, लेकिन लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 12 को हम लोग 1 से क्या करेंगे गुना, तो 12 को अगर 1 से गुना किया जाए तो कितना आएगा 12, है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है कि लास्ट में जो नंबर है वो है 12, है ना। तो ये जो बीच वाला नंबर है ना ये 7 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है, 7 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि ये से 7 को जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। 7 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है जिसको जोड़ने पर 7 बनना चाहिए। तो 7 को 2 नंबर में तोड़ने का बहुत तरीका है। पहले तो हम 7 को लिख सकते हैं कि 7 को लिख सकते हैं 6 जोड़ 1, ध्यान से समझना, 6 जोड़ 1 क्या बनेगा 7, इसके अलावा 5 जोड़ 2 क्या बनेगा 7, इसके अलावा 4 जोड़ 3 क्या बनेगा 7, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ना, कोई तरीका नहीं है। इतना तो समझ में आ गया। ये बीच वाला को अच्छा यार जोड़ के ही 7 क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का ये साइन देखना है ना कि इसको देखना है। यहाँ अगर प्लस का साइन है तो इनको जोड़ के 7 आना चाहिए, अगर यहाँ घटाव का साइन है तो घटा के 7 आना चाहिए। जैसे 9 घटाओ 2 क्या होता है 7, है ना। तो ये साइन डिसाइड करेगा कि ये 2 नंबर को जब तोड़ेंगे तो जोड़ के आना चाहिए 7 या घटा के आना चाहिए 7। ये डिसाइड कौन करेगा, ये चिन्ह करेगा, प्लस है कि माइनस है, यानी इसी पे डिपेंडेंट है ये वाला। बात समझ में यहाँ तक आ गया। पहला कंडीशन देख रहे हैं 3 बार हमको मिल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार मिल रहा है ना पहला कंडीशन, मतलब इसमें जोड़ने पर 7 बनने का 3 केस बन रहा। लेकिन ये आखिरी में जो संख्या है ना ये 1 नहीं है बल्कि यहाँ 12 सोचना है। क्या सोचना है 12, क्यों, क्योंकि इस 12 से इसको क्या किए गुना किए। तो ये जो नंबर है 2 गो जिसको जोड़ के 7 आ रहा, इन्हीं 2 नंबर को गुना करके भी 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 जोड़ 1 7 है, क्या 6 और 1 को गुना करने पर कभी भी 12 बनेगा नहीं, तो ये तो हम लोग का नहीं हुआ। अब ये 5 जोड़ 2 जोड़ के 7 तो बन रहा, क्या यही 2 नंबर को गुना करने पर 12 बन रहा, तो हम देख रहे हैं नहीं बन रहा, ये भी नहीं हुआ। अब ये 2 नंबर है 4 जोड़ 3 जोड़ के तो 7 बना, क्या 4 और 3 को गुना करके 12 बना, बिल्कुल सही, यानी यही वाला नंबर हमको लेना है। बात समझ में आ गया। ये ब्रेक करने का तरीका है, बीच वाले को तोड़ने का तरीका है, ठीक है। तो कुल मिला के हमको बोलना क्या है ना, ऐसा बोलना है कि जो भी x² के पहले वाला नंबर है पहले लास्ट वाला से गुना कर देना है, ठीक। उसके बाद अगर ये प्लस साइन है तो ये 7 दोनों नंबर का जो बीच में नंबर है इसको ऐसे 2 नंबर में लिखना है कि जोड़ के 7 आ जाए गुना करके 12 आ जाए। बात समझ में आया। तो इसको तोड़ते, इसको कुछ नहीं करना, ये 12x² तो छोड़ ही देना है,
ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, ये माइनस भी छोड़ देना है। तोड़ना किसको है? केवल नंबर को, नंबर का मतलब 7 को, केवल किसको तोड़ के लिखना है? 7 को। ये 7 को ब्रेक करना है, ठीक है, x को भी नहीं, केवल 7 को। तो 7 में सबसे बड़ा नंबर जो ब्रेक करेंगे 2 नंबर में, वो 4 और 3 है, तो पहले बड़ा वाला लिखना है और प्लस का साइन देना है। क्या लिखना है? 3। देखो 4 जोड़ 3 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम केवल 7 को ब्रेक किए, तोड़े, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, रख दिए। अब ये 7 के पहले x था, तो यहाँ भी क्या रहेगा? x, ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा? x, और प्लस में क्या है? 1। इतना तोड़ दिए, लिख दिए। ये डिसाइड करेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे। तो हटाने का कुछ तरीका है, जैसे 12x स्क्वायर तो छोड़ दिए, ये जो माइनस है ना, ये रहेगा, ये -4 के आगे लग गया, और ये x इससे भी गुना होगा, ये x इससे भी गुना होगा। तो जब x को 4 से गुना करेंगे तो 4x आएगा, और जब x को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3x आएगा। लेकिन जब ब्रैकेट हटेगा ना, तो यहाँ प्लस और ये माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। बात समझ में आया? ध्यान यहाँ ज़्यादा देना है, ठीक है। प्लस में क्या आया? 1 आया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब यहाँ पर हमको 4 टर्म मिल गया। 4 टर्म का मतलब ये 3 पद ही था, 1 2 3 पद का था, अब 4 पद का आ गया, 1 2 3 4। तो कभी भी हम लोग गुणनखंड करेंगे 3 पद में, जब अगर रहेगा द्विघातीय बहुपद रहेगा तो इसको 4 पद में तोड़ेंगे तभी हम लोग का बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। हमको चाहिए 4 पद में तोड़ना, ठीक है। तो अब क्या करें? स्टार्टिंग का जो 2 पद है, इन दोनों में कॉमन लेने का कोशिश करना है। क्या लेने का कोशिश करना है? कॉमन। तो संख्या पहले सोचना है। तो x स्क्वायर के पहले 12 है, x के पहले 4 है, तो 2 संख्या यहाँ हम लोग को मिला, एक मिला 12 और एक मिला 4। तो 12 4 में हमको कॉमन लेना। कॉमन क्या पार्ट होता है? ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ऐसा संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका इसका गुणनखंड कर दो, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12। 4 का गुणनखंड कर दो, तो 4 का गुणनखंड 1 गुना 2 गुना क्या आया? 2। अब मिलेगा क्या? 1 मिला, फिर क्या मिला? 2 मिला, फिर क्या मिला? 2। इसको कॉमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमन। तो क्या क्या आया? कॉमन 1 आया, 2 आया और फिर 2 आया। तो सबको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा कितना? 4। तो 4 कॉमन है। कितना कॉमन है? 4 कॉमन है। तो 12 और 4 में क्या कॉमन आएगा? 4। यानी 4 वो संख्या है जो 4 के पहाड़ा में भी 4 आएगा, 4 के पहाड़ा में 12 भी आएगा, 4 3 12। तो हम लोग 4 कॉमन निकाल दिए। तो अब हमको समझना है 4 कॉमन आ गया 12 और 4 में, लेकिन यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो x भी कॉमन आ रहा है। जैसे x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x गुना x 2 बार, x को तो केवल x लिखेंगे, तो क्या कॉमन आया? 1 बार x कॉमन आया, यानी 1 बार x भी कॉमन ले लिए। इतना समझ में आ गया? तो कॉमन निकालना थोड़ा मुश्किल आगे हो सकता है जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा तब, इसीलिए इसको गुणनखंड करके निकालेंगे जब समझ में नहीं आएगा तब। तो 4x अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो ये 12x स्क्वायर में से क्या क्या आ गया? 4 तो आ ही गया, है ना। तो 12 में से अगर 4 आ ही गया तो बचा क्या था? 3। तो हम यहाँ पहले 3 लिखें, क्योंकि 3 और 4 को गुना करके तो 12 ही ना आएगा। अब यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर में एक x निकल गया तो एक x भी तो बचा, तो यहाँ एक x लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया? यानी 12x स्क्वायर में से अगर 4x कॉमन है तो बचा क्या? 3x, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो माइनस ही देना है। अब ये 4x है, 4x में 4x पूरा कॉमन आ गया, जब पूरा कॉमन आएगा तो 1 लिख देना, जब पूरा कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। बात समझ में आया? ये माइनस क्या होगा? कॉमन में आएगा। ये यहाँ अगर माइनस का साइन है तो याद रखना है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ क्या लिखना है? माइनस। अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। ये फिक्स है, तो माइनस लिख दिए। अब 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 लिखेंगे। 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद यहाँ 3x का 3x बचेगा। हम क्या बोले कि अगर माइनस है और यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और एक चीज क्या है ना, जैसे माइनस यहाँ था तो माइनस लिख के, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 लिखे। इतना लिखने के बाद ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला एकदम सेम टू सेम आएगा, नंबर एक जैसा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कॉमन लेने के बाद क्या लिखे तो इसी को उतार देना है यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब कॉमन क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर में जो दिख रहा है ये कॉमन आएगा, यानी 3x - 1 कॉमन आ गया। तो इस ब्रैकेट के पहले 4x है तो ये 4x बचेगा। इसके पहले अगर माइनस है
1 है तो ये बचेगा। ये दोनों जो है ये इसका गुणनखंड है, मतलब हम लोग आंसर लिख सकते हैं, यहाँ आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार हम लोग गुणनखंड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, तो 4 का क्वेश्चन 2, 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये 2 को ये 3 से क्या कर लेना है, गुना करना है, लेकिन लिखना नहीं है, सोचना है। यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 बना, यानी बीच वाला संख्या 7 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 6, वो 2 नंबर क्या होगा, वो 2 नंबर क्या होगा, तो वो 2 नंबर 6 होगा और 1 होगा। 6 को 1 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को जब 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी इस बार हम लोग को 7 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जो गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 7, तो वो 2 नंबर 6 और 1 होगा। x बाहर है, रहने देंगे, प्लस 3, ब्रैकेट को हटाना है, कहीं भी माइनस नहीं है तो कभी भी माइनस अब नहीं आएगा। जब कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। x को 6 से गुना, x को 1 से गुना, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है, हम लोग केवल x लिखेंगे, लेकिन हम लिख दिए तो कोई गलती नहीं होगा इसमें। अब देखो ये 3 पद में था, अब 4 पद में हो गया ना, तो अब ये स्टार्टिंग का 2 पद में कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा, तो 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ x स्क्वायर, यहाँ एक x है तो एक x तो पक्का कॉमन आएगा, तो एक x कॉमन भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में एक x कॉमन आ गया, तो केवल एक x बचा, ये प्लस का प्लस है, x कॉमन आ गया। 6 से 3 कॉमन आया, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख देंगे, है ना, यहाँ 3 लिख देंगे। अब प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। इस ब्रैकेट का पूरा वैल्यू, इस ब्रैकेट का पूरा वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे x प्लस 3, ब्रैकेट वाला अगर एक जैसा है तो कॉमन आएगा, बचेगा 2x और ये बचेगा, यहाँ से आएगा +1। ये क्या रहा, आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणनखंड जो है वो एग्जाम में एक बार आ ही जाता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में है 6, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, x स्क्वायर के जो भी पहले संख्या है इसको लास्ट वाला 6 से गुना करना है। तो जब हम लोग 6 से 6 को गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 36। लिखना नहीं है 36, बस सोचना है कि यहाँ 36 है, यहाँ माइनस है ना। अब इस 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ के लिखना है कि घटा के आ जाए 5, इस बार घटा के, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। माइनस करने पर आना चाहिए 5 और गुना करने पर आना चाहिए 36, ऐसा 2 नंबर क्या होगा, तो वो 2 नंबर होगा 9 और -4। जब 9 को 4 से माइनस करेंगे तो पक्का 5 आएगा, और 9 को जब 4 से गुना करेंगे तो पक्का 36 आएगा, और गुना करके 36 ही लाना था, ठीक है, तोड़ दिए। अच्छा ये x रहेगा, ये जो साइड में x है ना बाहर, वो x रहेगा बाहर में ब्रैकेट का। अब हम लोग को ब्रैकेट तोड़ना है, अगर ब्रैकेट हटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे, तो 9x और -4x और -6 ये वाला। अब कॉमन आएगा 6 और 3 में कॉमन, 6 और 9 में कॉमन क्या आने वाला है, 3, और x स्क्वायर, x में x कॉमन आएगा, x तो प्रत्येक बार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3। इन दोनों में माइनस पहले है तो माइनस कॉमन आएगा, 4 और 6 में कॉमन 2 आएगा। कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, अगर समझ में ना आए तो ये पूरा ब्रैकेट वाला ही उतार देना है, यानी 2x + 3 बचेगा, तो यही वाला कॉमन लेने के बाद यही आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा कि कॉमन लेने के बाद क्या यहाँ लिखें, तो ये ब्रैकेट वाला पूरा उतार देना है। अब इसमें से कॉमन आएगा 2x + 3 जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके अंदर एक ही जैसा है तो एक कॉमन आया, ये बचा यहाँ 3x और -2, ये आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, जिसमें दिया हुआ है 3
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक है, ये 4 नंबर का हम लोग का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर के पहले क्या दिया है 3, ये माइनस एक्स है, एक्स का मतलब पहले 1 है, संख्या में क्या है 1 है, संख्या में क्या है 1 है, लास्ट में है माइनस 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे, कितना बनेगा 12, यानी यहाँ पर ही नंबर 1 है, संख्या x के पहले क्या है 1 है, जैसे कि यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब पहले क्या है 1 है। इस 1 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है तोड़ के कि घटाने पर तो 1 आ जाए लेकिन गुना करके क्या आना चाहिए 12। तो ऐसा 2 नंबर क्या आएगा, क्या आएगा वो 2 नंबर 4 आएगा और माइनस 3 आएगा। 4 से 3 घटा के 1 बना, 4 को 3 से गुना करके 12 बना, और ये x पहले है लिखेंगे 4x। अब ब्रैकेट को हटाना है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो x से गुना होगा, माइनस से भी गुना होगा, तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। कॉमन ले लेना है, कॉमन देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, संख्या तो कॉमन नहीं आएगा, केवल x कॉमन आएगा, केवल क्या कॉमन आएगा x। तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। ये प्लस साइन है तो प्लस उतरेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे, कॉमन नहीं है तो 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो कॉमन 1 आता है, क्या आता है 1। अब यहाँ बचा क्या है 3x और माइनस 4। ब्रैकेट के अंदर वाला तो कॉमन आएगा ही क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है, दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन आया, यहाँ x यहाँ +1, x + 1। ये हम लोग का आंसर आ गया। बात समझ में यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का जो ये एक्सरसाइज है 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उसको देखते हैं कब होगा, वो नेक्स्ट क्लास में बनाए कि अभी देखते हैं।